राम राम साथियों, आज की वीडियो में आप बाप बेटे की जोड़ी थाने दिखाने लग रहे हूँ और लारा जी यहाँ फूल देखने लग रहे हो। पूसा का फूल है, पूसा संस्थान में खड़े हूँ और आज आने इन्हें करे है सम्मानित। अपने राजस्थान अजमेर जिला है और एक बड़ा स्केल पर खेती करे है और अच्छी खासी कमाई करी है और बेफूलों की खेती कर ली, जिसकी ऑफ सीजन में लोग पोली हाउस में कौन कर सके, नेट हाउस में कौन कर सके, ये ओपन में कर दिखाई। तो इतना खतरा ना आज इन्हें प्रगतिशील फार्मर को अवार्ड मिले है। तो सारों पहले तो भाई थाने बहुत बहुत बधाइयाँ, भाई साहब थाने भी बधाइयाँ, भाई थे राजस्थान को नाम रोशन करे है और एक है वर्ल्ड लेवल पर पहचान बनाई है। तो सारा जी का दर्शक अपनी वीडियो देखे नहीं बाने परिचय करवा दो माइत थे। राम राम किसान भाइयों, मैं ग्राम नदी सेकंड, मेरा नाम रूपचंद जी कहार, ग्राम नदी सेकंड, वाया साधना, जिला अजमेर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज आपको यहाँ सम्मानित किया, सबसे पहले उसकी आपको बधाइयाँ और आपके पूरे परिवार की मेहनत रंग लाई है और मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको बधाइयाँ। अब आप ये बताएं कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? देखो, इन फूलों की शुरुआत 1999, ठीक है, 1990 या 99 से हमने ये इसकी खेती की, फूलों की खेती की बुआई चालू की है। ठीक है। इन फूलों की खेती को हम करीब आधा बीघा 1 बीघा से हमने स्टार्ट की। ठीक है। फूलों की खेती पहले हमारे बड़े बुजुर्ग गेहूं और सब्जियों की खेती करते थे। ठीक है। और उसके बाद में हमने फूलों की जो फसल बुआई चालू की, धीरे धीरे उसमें लागत कम आई और पैदावार अच्छी होने लगी। ठीक है। धीरे धीरे इसका मार्केटिंग बढ़ता गया और हम जैसे जैसे 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा ऐसे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई आप खेती बढ़ाते गई। आज आपके पास कितने बीघे की खेती है फूलों की? आज इस टाइम हमारे पास गुलदावरी करीब 22-23 बीघा में है और गेंदा है, मैरीगोल्ड है, ये करीब 50 बीघा के अंदर अभी फूलों की खेती है। यानी कि 70-80 बीघा की आज आपके पास खेती है जी। और चारों भाइयों की मिलकर अगर बात करूं तो लगभग 200 बीघा जमीन, हम 4 भाई हैं, लगभग 200 बीघा जमीन हमारे पास है और उसमें सब में फूलों की खेती हो रही है। फूलों की खेती हो रही है और इसमें हम प्याज, जो सब्जियां हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में फूल और खेती सब्जी दोनों कर लेते हैं? सब्जी कर लेते हैं, प्याज कर लेते हैं। ठीक है। गोभी कर लेते हैं, गोभी में फूलों की फसल लगा देते हैं। ठीक है। तो दोनों हो जाती है। क्या होता है, जैसे प्याज लगाया, प्याज के 15 दिन 20 दिन बाद में हम फूलों की बुआई कर देते हैं। ठीक है। प्याज 1.5 महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है और फूलों की फसल चालू हो जाती है। ठीक है। तो हर चीज़ को जहाँ तक होती है हम डबल इंटरक्रॉपिंग करते हैं ताकि डबल इनकम ले सके। डबल इनकम, क्योंकि पानी वही होता है, खेत में मजदूरी वही होती है, दवाई वही छिड़की जाती है और उसमें जो खाद है, जो गोबर का जो खाद है, उसमें भी वही होता है और फसल डबल पैदावार हो जाती है। अभी जो हमारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप आज पूसा में सम्मानित हुए हैं तो किस आधार पे हुए हैं, किस बेस पे हुए हैं, आपने ऐसा क्या अलग किया दूसरों से कि आज आपको यहाँ पूरे राजस्थान में से 2 किसानों को चुना है जिनमें से एक आप हो? देखो, आगे सारे काउंटर ये जो यहाँ चुनकर दिल्ली में हम आए हैं, ये सब कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे अजमेर, सब उनकी मेहरबानी है। उनके हर बार हर मीटिंग में हम जाते रहे हैं और उनके संपर्क में रहे, उनकी जानकारी में रहे। ठीक है। और हमारे से ज़्यादा जो केवीके है, भारतीय अनुसंधान केंद्र तबीजी है, वो हमारे से 5 किलोमीटर नेट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हर डॉक्टर, हर वैज्ञानिक के हम संपर्क में रहे। ठीक है। और हमें पहले राज्य स्तर पर भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। और छोटे मोटे जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय अनुसंधान केंद्र तबीजी है, वहाँ भी छोटे मोटे हमारे को वार्ड करीब 15-20 अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है। और यहाँ आने का एक, दिल्ली पहुँचने का एक बहुत ही बढ़िया क्या है कि जो हमारी जो खेती है, आसपास के जो साइंटिस्ट है, हमारे केवीके के जो डॉक्टर हैं, वो वहाँ जाते हैं और हमारे जॉबनेर से जो छात्र जाते हैं उनको वहाँ का भ्रमण करवाते हैं, अपने फार्म पर जाके भ्रमण कराते हैं।
जोबनर जयपुर कॉलेज है, तो वहाँ जो केवीके में छात्र आते हैं उनको भी वहाँ ला करके उनको अपने फार्म पे फूलों की खेती है ये सब वहाँ सिखाई जाती है। यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छे किसान आप हैं जो साल के 365 दिन फूलों की खेती कर रहे हो। 365 दिन फूलों की खेती होती है। फूलों की खेती जो है हमारे सबसे बड़ा काम तो क्या है, दिल्ली फूल हम पहुँचाते हैं। ठीक है। उसके अलावा मार्केटिंग जो है, जैसे सूरत है, बड़ौदा है, बॉम्बे है, इधर दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, मतलब हर स्टेट में हमारे फूलों की जो माल है हम उसको पहुंचा देते हैं। इसको आपने कहा कि लगभग हम संपूर्ण भारत में इसकी डिलीवरी देते हैं। जी देते हैं। तो अगर मान लो मैं गंगानगर से हूँ, मेरे यहाँ फूलों की खेती तो होती है जी, लेकिन सपोज है कि यहाँ नहीं होती हो और सिर्फ यहाँ 50 किलो या क्विंटल की डिमांड होती है, तो क्या आप क्विंटल पहुँचा देते? साहब आप 40 किलो की डिमांड करोगे तो 40 किलो भी आपको छत्तीसगढ़ माल पहुँचाएंगे। छत्तीसगढ़ तक? छत्तीसगढ़ पहुँचाएंगे। चाहे आप बॉम्बे हमारे को 40 किलो की डिमांड करोगे या 100 किलो की डिमांड करोगे, हम बॉम्बे माल पहुँचाएंगे। ये रास्ते में ख़राब नहीं हो जाएगा फूल? ये सर इसकी पैकिंग जो फूलों की जो पैकिंग है वो हम जो डिब्बा होता है उसकी पैकिंग की जाती है, वो 2 दिन तक माल ख़राब नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फूलों की पैकिंग करने के बाद 2 दिन तक ट्रांसपोर्ट में फुल एज जैसा तोड़ा वैसा का वैसा रहेगा। वो तकनीक हर फार्मर के पास नहीं है, तो वो तकनीक भी मेरे दर्शकों को आप बताएं। किसान भाइयों, उनकी जो पैकिंग करने का तरीका है, पैकिंग अपन जो बॉक्स है, कागज़ का जो बॉक्स बनवाते हैं, उस बॉक्स में अखबार लगा करके फिर 10-10 किलो की डाल के उसमें बर्फ़ की थैली पैक की जाती है। बर्फ़ कितनी रहेगी? बर्फ़ 6 थैली लगाते हैं। एक थैली में बर्फ़ कितनी रहेगी? एक थैली में आधा किलो। ठीक तो है। एक जगह 2 थैली रखेंगे, 10 किलो फूल डाल करके बॉक्स के अंदर 1 किलो बर्फ़ 1 किलो बर्फ़ थैली में डाल के, फिर 10 किलो फूल डाल करके फिर 1 किलो बर्फ़। ठीक है ना। फिर 10 किलो फूल डाल करके 1 किलो बर्फ़, फिर उसको पैकिंग करके टेप लगा करके उसको कपड़े में बांध के उसकी पैकिंग की जाती है। ठीक है। फिर उसको हम पार्सल कर देते हैं। ठीक है। और वो 2 दिन तक मतलब ट्रेवलिंग के दौरान वो बर्फ़ पिघलती रहेगी? वो पिघलेगा नहीं, बर्फ़ पिघलेगा नहीं, बर्फ़ थैली के अंदर पैक रहेगा। अच्छा। बर्फ़ नहीं पिघलेगा, बिल्कुल बर्फ़ जैसे की है वैसे का वैसा निकलेगा। ठीक है। अगर अगली पार्टी के पास कल माल नहीं पहुंचा, दूसरे दिन पहुंचा, तो भी माल वैसे का वैसा निकलेगा। क्योंकि ये इस तरह से जो छोटी छोटी पॉइंट रहती है, उसी के कारण एक फार्मर अलग कर सकता है, कुछ हट के कर सकता है, और तभी वो है सम्मानित के लाइन में आ सकता है। तो हमारा प्रयास है कि आप ऐसा और क्या कुछ कर रहे हो जो दूसरे फार्मरों से अलग है, हट के हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, हम जो गुलदाउदी की जो खेती है अपने राजस्थान में, ये हम शिमला से पौध लाते हैं। ठीक है। और हमने तो सुना है कि हमारे क्षेत्र के किसान तो अजमेर से पौध लेते हैं। नहीं, देखो वो जो पौध है वहाँ से लाई जाती है, जो सर्फ वैरायटी है गुलदाउदी की। ठीक है। वो वहाँ से लेकर के आते हैं और शिमला में एक ही दफ़े 12 महीने में एक ही दफ़े अक्टूबर के अंदर क्लाइमेट सूट करता है उस खेती के लिए। उस खेती के लिए। और अपने राजस्थान अजमेर में वही फूल मई और 1 अक्टूबर में 2 दफ़े क्लाइमेट सूट कर रहा है। जो मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर जो गुलदाउदी चलेगी वो राजस्थान में या क्या पूरे भारत में कहीं नहीं चालू। तो उतनी गर्मी में फूल संभव कैसे है? उस गर्मी के अंदर संभव अपने को पानी की वजह से उसको मेंटेन करना अपना तरीका होना चाहिए। ठीक है। और तरीके से अगर मेंटेन रखेंगे तो उसकी पैदावार अपन ले सकेंगे। नहीं लेंगे तो गर्मी के अंदर आदमी भी जल जाता है। तो फूल तो चीज़ ही क्या है? फूल तो चीज़ ही क्या है। तो वो मेंटेनेंस कैसे करते हो आप? टेम्परेचर कैसे करते हो? उसका टेम्परेचर करते हैं हम, उसको एक तो नाइट में पिलाई कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। नाइट में पिलाई करने के बाद उसको पूरी तरह ही रहती है। ठीक है। उसके बाद में सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में उसकी वापस पिलाई कर देते हैं। ठीक है। तो जो दिन में जो गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर पड़ेगा, वो पानी का ठंड रहेगी। ठीक है। ठंड रहेगी तो वो जो टेम्परेचर है वो फूलों के ऊपर नहीं गिरेगा। ये पानी लगाने की व्यवस्था क्या है? समय पर लाइट नहीं आती है, किसान पानी नहीं लगा पाएगा? नहीं, उसमें ऐसा है, हमारे पास जो पानी सबसे पहले तो ड्रिप इरिगेशन। नीचे तो आपने ड्रिप डाल दी? नीचे ड्रिप डाल दी। ऊपर स्प्रिंकलर लगा रखे? नहीं, स्प्रिंकलर से अगर स्प्रिंकलर लगा देंगे ना
तो वो पानी उस पर गिरेगा फूलों पे। फूलों पे जो गिरेगा वैसे फूलों पे गिरने के बाद जो धूप पड़ेगी वो पानी गर्म होगा और पत्तियों को खराब कर देगा। ठीक है। वो जो पानी है वो कभी भी उस फूलों पे नहीं गिराना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नीचे की जो ठंडाई है वही उसमें काम करेगी। तो फिर मतलब सुबह रात में आपने ड्रिप छोड़ी, फिर सुबह 8 बजे फिर ड्रिप छोड़ी? नहीं, सुबह अपन उसको जो ये नालियाँ बनाई हुई है, हाँ बेड बने हुए हैं, मेड बनाई, उसके बीच में जो खाली जगह है उसमें हाथ से पानी चलाया जाएगा जो दोने से। मतलब अपना जो मेड रहेगी जैसे भी आप खड़े हैं जी, पौधा तो इस मेड पे रहेगा जी, और पानी चलेगा नीचे जगह में। नीचे रात को तो मेड पे चलेगा और दिन में नीचे चलेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों को ये रहता है कि हम ड्रिप में ही पानी छोड़ दें, तो ड्रिप में पानी छोड़ दिया तो क्या है कि वो मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा और पौधे को जो जितनी टेम्परेचर चाहिए वो कंट्रोल नहीं होगा। ये इस तरह से छोटी छोटी वो चीज़ें हैं। हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान अजमेर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम जाके इनका वीडियो बनाएंगे खेत में और आपको दिखाएंगे। क्योंकि साइड में हम ये सोचते हैं कि यहाँ पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है, तो मेन तो वही है साइड में डालने वाला पानी। बिल्कुल, मेन जो साइड में डालेंगे वो दिन को जो टेम्परेचर जो गर्मी का होगा उसको वो मेंटेन करेगा। तो इसी तरह से छोटी छोटी तकनीकें हैं और यहाँ आज काफ़ी फार्मर सम्मानित होने जा रहे हैं, सम्मानित हुए हैं। यहाँ 3 दिन कृषि मेला है, कृषि मेले में भारत के सभी राज्यों से 2-2 फार्मर आए और उनको पूसा सम्मानित कर रहा है। तो हम प्रयास करेंगे सभी फार्मर की वीडियो बनाने की और आप तक वो टेक्नोलॉजी नॉलेज पहुंचाने की जो इन्होंने हासिल की है। इन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करने के बाद सक्सेस हुए हैं और हम सीधा इनसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सुपर फास्ट तरीका आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी लास्ट में आप मेरे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं एक संदेश देना चाहूँगा मेरे सभी किसान भाइयों को कि जो मेरीगोल्ड है, ऑरेंज है, कलकत्ती है, गुलदावरी है या नौरंगा है, इसकी किसी भी का बाइक को नर्सरी की जो पौध है, हम नर्सरी की पौध भी तैयार करते हैं और ऑल इंडिया सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो हमारे से कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 82 90 29 25 36। किसी किसान भाई को जानकारी भी लेने फूलों की खेती के बारे में, हम उनको सबको जानकारी देंगे। और किसी भाई को खेती फूलों की खेती की बुआई करना है, जानकारी लेना है या पौध लेना है, वो भी हमारे से संपर्क करें। हमको जानकारी भी देंगे, आपको पौध भी देंगे और आपको सीड्स भी देंगे और हर प्रकार की जानकारी देंगे। और यहाँ से अगर आप जानकारी और पौध लेते हैं तो आप ये मान के चलो आपको एक विश्वास पात्र चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आज ये नेशनल स्तर पे यहाँ सम्मानित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने एक नाम कमाया, वो नाम कोई ख़राब नहीं करना चाहेगा अपना। कर दें वीडियो बंद। किसान भाइयों मेरा राम राम। और हमारे को यहाँ जब दिल्ली में पूछा मेले में जहाँ सम्मानित किया जा रहा है, वो आपको सभी किसान भाइयों को राम राम, बहुत बहुत बधाई।